SIP चालू है, नंबर्स ग्रीन में है, मतलब सब कुछ सही है ना? नहीं है। SIP चालू होना और सही SIP करने में बहुत फ़र्क है। आज आपको मैं 7 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपको अपने SIP में ज़रूर देखनी चाहिए टू इंश्योर कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग सही डायरेक्शन में है। सबको लगता है SIP शुरू करने में सबसे बड़ी गलती है कि जब मार्केट गिरता है SIP बंद करना। एक्चुअली बड़ी गलती तो SIP शुरू करते वक्त ही हो जाती है। फंड ओवरलैप्स, अमाउंट मिसअलाइंड, नो गोल्स एक्सेट्रा। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फंड ओवरलैप। मेरा एक इन्वेस्टर फ्रेंड है जिसने काफ़ी सालों से इन्वेस्टिंग की है, अबाउट 10 लाख रुपए। ही डिडंट नो व्हाट आर द पोर्टफोलियोज या फंड्स जहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड है। एक दिन मैं जब उसके साथ बैठा तो हमने चेक किया, उसके पास कुछ 4 फंड्स थे, ग्रोथ ठीक ठाक था, पर चारों के चारों मिड कैप में इन्वेस्टेड थे ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। जस्ट बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर को ये लगता था कि मिड कैप में रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, बट एक्चुअली जब हमने पोर्टफोलियो खोल के देखा, और ऑब्वियसली क्योंकि मिड कैप कैटेगरी था, अबाउट 40 to 50% ऑफ द होल्डिंग्स वर वेरी सिमिलर। मतलब हम 4 अलग अलग फंड को फीस या कमीशन दे रहे हैं, पर स्टॉक्स वही बाय कर रहे हैं। दूसरा है नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन द कैटेगरीज। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, ये सब फंड्स कैटेगरीज का अपना अपना रोल है। जहां लार्ज कैप कंपनीज एक सॉलिड फाउंडेशन देती हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज बहुत वॉलेटाइल होती हैं एंड at times they can give you very high returns, but that can happen in maybe 3, 4, 5 years also. Would you be okay not seeing a good return in your portfolio while your friend and family are earning very good returns? इसीलिए हमेशा एक सही कॉम्बिनेशन में फंड या इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑफ लार्ज, मिड, स्मॉल, हाइब्रिड, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्ट। तीसरा SIP वर्सेस इनकम रेशियो। जब मैंने SIP स्टार्ट किया था, मेरी इनकम थी 30,000, SIP थी 10,000, मतलब 1/3 ऑफ माई इनकम। आज इनकम हो गई है 1 लाख, SIP अभी भी 10,000, विच मीन्स 1/10 ऑफ माई इनकम। ऑब्वियसली जो गोल्स मैंने उस समय डिसाइड किए होंगे, नाउ दैट द परसेंटेज हैज़ गॉन डाउन, वो अचीव करने में मुझे टाइम लगेगा। अ सिंपल गोल लाइक रिटायरमेंट एंड अर्निंग पैसिव इनकम इक्वल टू माई सैलरी, इट विल टेक मच मोर टाइम बिकॉज अब मैं सिर्फ 1/10 ऑफ द सैलरी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो मेंटेन द रेशियो टू योर सैलरी ऑलवेज। चौथा 10% स्टेप अप। देखिए, आपको अपनी SIP को इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बिल्कुल, पर अपनी सैलरी के इंक्रीज़ के हिसाब से भी बढ़ाना चाहिए। सिंपल से एग्जांपल है, अगर आप 5,000 की SIP 20 साल तक करते हो, आपका कॉर्पस कुछ 50 लाख होगा। पर अगर आप 5,000 की SIP 20 साल तक करते हो और हर साल 10% स्टेपअप भी करते हो, आपका कॉर्पस 1.5 करोड़ होगा। केवल 10% बढ़ाने से आपका कॉर्पस 3 गुना बढ़ गया। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेपिंग अप योर SIP एवरी ईयर। 5वां, नो गोल मैपिंग। मेरे पास ऐसे काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो SIP सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है और हमें भी करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विदाउट एनी गोल, जब मार्केट नीचे जाएगा आप पैनिक करोगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा आप में ग्रीड आ जाएगा एंड यू माइट रिमूव फंड्स। इन फैक्ट यू विल नेवर बी हैप्पी अबाउट डूइंग SIP एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अपना पेट काट काट के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास गोल है, आपके पास एक डेस्टिनेशन है, आपको उसके लिए अपना अमाउंट पता है, उसके बेस पे जब आप अपना मंथली कमिटमेंट डिसाइड करते हो, यू आर मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट नॉट ओनली दैट अमाउंट बट टू कंट्रीब्यूट एडिशनल अमाउंट्स ऑल्सो। सो ऑलवेज हैव अ गोल अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो, वरना चांसेस हाई हैं कि आप जर्नी में कहीं ना कहीं बीच में ही रुक जाओगे। छठा, रिव्यू। हमने ये बहुत बार सुना है कि इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, तो हम लिटरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को भूल ही जाते हैं। देखो, you need to review your SIPs, in fact mutual funds. How are they performing? Compare them with the benchmarks. Compare them with the category averages. Compare them with the category best performers. और यही नहीं, आपको अपने गोल्स के साथ भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए। Are you still on the track? Are you doing better? Do you need to invest more? क्या आपको एडिशनल अमाउंट्स कभी इन्वेस्ट करने चाहिए, या कहीं आप लैग तो नहीं कर रहे? It is a good idea to review at least once in a year if not more, so that you know you are on track to your long term goals. But बहुत सारे investors actually SIP करके भूल जाते हैं। In fact they don't even remember कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। Don't do that. It is your life, your future. 7th, update your nominee. See, I know we take it for granted और इससे हमें कोई रिटर्न्स में फ़ायदा नहीं होता, but please understand if something happens to you, it will be very easy for your nominee to get the funds. Otherwise, there's a possibility that they may have to go to court also to actually get the funds जो हक से उनके ही हैं। ये वीडियो अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड करो जिन्होंने SIP स्टार्ट की है या कुछ सालों से कर रहे हैं। ऐसे इंसाइट्स के लिए चैनल फॉलो करो, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, राइट इन आवर कमेंट्स एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू।